Hello students, now we are going to start a new chapter sequence and series. अब इसकी बात करते हैं हम लोग, है ना. सीक्वेंस एंड सीरीज़ की जो बेसिक फंडामेंटल हैं जो हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, तो उनको यहाँ पे अडॉप्ट करते हुए हम लोग आगे चलेंगे. ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ व्हाट इज़ द सीक्वेंस. अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन. अच्छा, मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि मैंने ये डेफिनेशन क्यों लिखी है. हम लोगों ने 10th क्लास में भी सीक्वेंस की बात की होगी, तो लोगों ने फंक्शन हो सकता है आपको ना बताया हो. तो अब फंक्शन हम लोग क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ लिया है. द सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन. अब ये डोमेन टर्म देखो यहाँ पे, डोमेन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. देखिए यहाँ पर हम लोग सीक्वेंस को एज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन कर रहे हैं, उसकी डोमेन को. मीन्स जो फंक्शन चैप्टर पढ़ा उसमें हमने टर्म सीखी डोमेन, उसका यहाँ पर क्या यूज़ है. ठीक है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर्स. सिंस द डोमेन फॉर एवरी सीक्वेंस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर अ सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स रेंज. ऑब्वियस सी बात है कि जब बार बार हमें ये पता ही है कि उसके डोमेन में क्या आने वाला है, कि नेचुरल नंबर आने वाले हैं, तो फिर हम लोग सीक्वेंस को कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं? उसकी रेंज से. तो इस बात को भी दिमाग में रखें कि हम डोमेन नहीं रखेंगे, अब उसकी रेंज से ही उसको रिप्रेजेंट किया करेंगे. अब यहाँ पे मैंने इसको बताया है कि फंक्शन कैसा हो. इफ फंक्शन n टेंस टू r मीन्स ये क्या पार्ट हो जाएगा? डोमेन वाला पार्ट आ जाएगा. और ये क्या है? इसकी रेंज वाला है. जो रियल नंबर लिख रखा है मैंने, r का मतलब रियल नंबर है यहाँ पर. तो डोमेन उसमें इनपुट करूँगा मैं, मतलब डोमेन तो इनपुट है और आउटपुट क्या है? वो रियल नंबर है. और इसी आउटपुट के टर्म में सीक्वेंस को डिनोट करते हैं. मीन्स सीक्वेंस को डिनोट करते हैं हम ऐसे T1 T2 T3, मीन्स टर्म फर्स्ट, टर्म 2, टर्म 3 ऐसे. और जिसमें इनपुट दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? x को मैंने 1 डाला या n को 1 डाला तो उसमें T1 आया, फिर n को 2 डाला तो वैल्यू क्या आ गई? T2 आ गई. तो अब मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ रही होगी तुम लोगों को कि डोमेन जो इनपुट है उसको इनपुट करने के बाद जो सीक्वेंस है वो फंक्शन के फॉर्म में रेंज को डिनोट करती है. अच्छा देखो भाई, ये जो इतनी सी बकवास है ना, बस इसको बताना जो मैं चाह रहा था, उसका इम्पोर्टेंस क्या है कि हम लोग फंक्शन की इम्पोर्टेंस को समझें, सीक्वेंस में इसको कोरिलेट करें. अदरवाइज़ मैं सिंपल सा तुमसे कह देता कि बेटा तुमने इसको, मैं कॉम्प्लिकेटेड क्यों करूँ, मैं ये कहूँ कि ये 2 4 6 8 कॉमा लगा के सेपरेट करके लिख दो बेटा ये सीक्वेंस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी. लेकिन अब मैंने उसको थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया. मैंने कहा देखो बेटा जो सीक्वेंस है वो एक फंक्शन है, और फंक्शन कैसा है कि उसमें आंसर जो आते हैं वो Tn आते हैं. अब इनपुट क्या करेंगे? हम लोग डालेंगे इसमें नेचुरल नंबर. तो जो आउटपुट आएंगे वो क्या आएंगे? वो आएंगे T1 T2 T3 एंड सो ऑन. जितने भी नंबर्स हैं अप टू Tn तक आ जाएंगे, और भी डॉट 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 चलते रहेंगे. तो उस डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट से भी हम लोगों ने सीक्वेंस को समझ लिया. आई थिंक इट इज़ ओके. सीक्वेंस में टर्म्स जो हैं उनको कॉमा से सेपरेट करके हम लोग लिख देते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. व्हाट इज़ द रियल सीक्वेंस? A sequence whose range is a subset of real number is called a real sequence. और अभी तक हमने जो भी पढ़ा था ना 10th क्लास में, वो सब कुछ रियल सीक्वेंस थी, क्योंकि हमने अभी तक नंबर ही पढ़े हैं वो रियल नंबर हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर की तो बात अभी की नहीं है ना. तो जो सीक्वेंसेस निकल के आ रही हैं वो सारी की सारी कैसी हैं? रियल नंबर की सीक्वेंसेस हैं, तो उनको रियल सीक्वेंसेस बोलते हैं. जैसे सपोज मैं ये लिख दूँ यहाँ पे 2, फिर 2 + √3 है ना, और 3 + √3, 4 + √3, 6 + √3, इस फॉर्मेशन में भी लिख सकता हूँ मैं. तो ये भी कैसी सीक्वेंस होगी? रियल सीक्वेंस होगी. तो इस सीक्वेंस के एग्जांपल हो गए. सीक्वेंस में टर्म्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, ये वाली बात अपने दिमाग में फिट कर लो आप. तो सीक्वेंस एंड रियल सीक्वेंस, इट इज़ क्लियर नाउ? ओके. नाउ टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस की बात करें. ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस. वन इज द फाइनाइट सीक्वेंस and other is the infinite sequence. तो सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स यदि फाइनाइट्स हैं then it is called the finite sequence. If there are infinite terms then it is called the infinite sequence.
और जनरली हम लोगों ने देखा था, जैसे मैं लिख देता हूँ 2 4 6 एंड डॉट 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 डॉट, इट रिप्रेजेंट द इनफाइनाइट सीरीज। और सपोज मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँ कि 2 4 6 और यहाँ पे जाके मैं लिख दूँ फिर 200 और फिक्स कर दूँ डॉट, देन इट इज़ द फाइनाइट सीक्वेंस। गॉट इट? तो सीक्वेंस का बेसिक समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझते हैं। एक एग्जाम्पल है, वो क्या कह रहा है, राइट डाउन द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन। अच्छा, अब यहाँ पर हम nth टर्म के कॉन्सेप्ट को रियलाइज करते हैं, समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ nth टर्म? nth टर्म रिप्रेजेंट्स all the terms of the sequence, all the terms। एक्चुअली जनरली इसको nth टर्म क्यों बोलते हैं कि ये n के एक्सप्रेशन में निकल के आता है। जैसे मैंने भी बोला था कि t1 t2 t3, तो ये tn के फॉर्मेशन में होगा। तो tn जो गिवन है वो क्या है, 2 to power n अपॉन n है। अब यहाँ पर n की डिफरेंट वैल्यूज डालोगे, इस सीक्वेंस के डिफरेंट टर्म्स आ जाएंगे। सपोज इस एग्जाम्पल में मैंने n को डाला 1, तो मेरे पास टर्म क्या आएगा, 2 to power 1 अपॉन 2, सॉरी 1 डाला तो 1 ही आएगा। तो सिंप्लीफाई किया, ये 2 आ गया। फिर n को मैंने पुट किया इसमें 2, तो t2 कितना निकल के आएगा, 2 to power 2 अपॉन 2, सिंप्लीफाई इट इज़ द 4/2, अगेन ये 2 आ गया। अब मुझे सपोज t3 बताना है, तो t3 कितना आएगा, 2 to power 3 अपॉन 3, सिंप्लीफाई करो 8/3 आ जाएगा। t4 फाइंड करना हो तो 2 to power 4 अपॉन 4 मीन 16/4 इज इक्वल टू 4। तो इस सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स थे वो हम लोगों ने इजीली आइडेंटिफाई कर लिए। तो मैं चाहूँ तो इसकी सीक्वेंस को लिख भी सकता हूँ। तो उसमें टर्म्स कैसे हैं, 2, 2, 8/3, 4 एंड सो ऑन। जितने भी टर्म्स निकालने हैं वो निकल के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका nth टर्म गिवन था, है ना। इस सेकंड एग्जांपल की बात करें, जैसे इसमें n को 1 डाला तो t1 कितना आएगा, 3 - 1 अपॉन 3, इट इज़ द 2/3। n को 2 रखते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, इट इज़ द 3 + 1/3 स्क्वायर, इट इज़ द 4/9। n को 3 रखा, t3 आएगा 3 + -1 to power 3 अपॉन 3 क्यूब, योर आंसर विल बी 2 अपॉन 3 क्यूब और 27 एंड सो ऑन। तो इसके टर्म्स भी हम लिख सकते हैं 2/3, 4/9, 2/27 एंड सो ऑन। तो एक बात हमें समझ में आई कि nth टर्म का मीनिंग क्या है, nth टर्म का यूज़ क्या है। बाई यूजिंग द nth टर्म यू कैन फाइंड एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सपोज क्वेश्चन ये कहता है हमसे कि यू हैव टू फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज़ और ये nth टर्म गिवन है। इस केस की बात करूँ मैं, तो मुझे बस n को 20 रखना पड़ता। तो t + -1 to power 20 अपॉन 3 to power 20, माई आंसर इज़ 4 अपॉन 3 to power 20, ये आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये बात कंफर्म हो गई, सीक्वेंस क्या है, रियल सीक्वेंस क्या है, एंड व्हाट इज़ द nth टर्म। गॉट इट? हाँ, नमस्ते बेटा। स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने सीक्वेंस के बेसिक टर्म को समझा, व्हाट इज़ द सीक्वेंस, सीक्वेंस को फंक्शन के फॉर्म में समझा। अब एक टर्म यहाँ हम लोग देखने जा रहे हैं, सीरीज़। बाई एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द टर्म ऑफ अ सीक्वेंस वी गेट एन एक्सप्रेशन विच इज़ कॉल्ड अ सीरीज़। If a1, a2, a3 dot dot an is a sequence, then the expression a1 plus a2 plus a3 plus dot dot an is a series। तो टर्म्स एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ये याद रखेंगे, मीन्स वो साइन यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर -1 + 3, तो जो नंबर्स, जो सीक्वेंस के नंबर्स थे उनके बीच में हम लोगों ने साइन का यूज़ कर लिया, प्लस माइनस साइन का, तो उससे हमें क्या मिला, एक सीरीज़ मिली। उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज़। तो ये बस टर्मिनोलॉजी है, वो दिमाग में रखनी है, व्हाट इज़ द सीरीज़। अब हम लोग बात करते हैं प्रोग्रेशन की। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। द वर्ड प्रोग्रेशन रिफर्स टू अ सीक्वेंस और सीरीज़, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अच्छा, बात आती है कि किसी भी सीक्वेंस को या सीरीज़ को हम लोग प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। तो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द टर्म ऑफ अ सीक्वेंस ऑलवेज फॉलो अ सर्टेन पैटर्न।
और दे आर described by some explicit formula for the nth term. मीन्स ये इसका जो मीनिंग है वो समझा रहा हूँ मैं। कोई भी सीक्वेंस ले लो, उसको तुम nth टर्म के सिंपल फार्मूले से डिनोट कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग जब हायर स्टडी करेंगे तो सीरीज़ हम बहुत सारी देखेंगे। कुछ सीरीज़ ऐसी होंगी जिनको बता देंगे कि फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, फिर थर्ड टर्म के बाद किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं, फिर आगे चेंज हो रहे हैं वो। कोई ऐसी नंबर्स भी मिलेंगे जो किसी रूल को फॉलो ही नहीं करते हैं, है ना। तो सीक्वेंसेस की कैटेगरी तो इनफाइनाइट है, लेकिन दो सीक्वेंस whose terms follow certain patterns are called progression. This is the important thing. तो ये बात समझ में आ गई, हम प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे कि ऐसी सीक्वेंस जो किसको फॉलो करेंगी, सर्टेन पैटर्न। इस चीज़ को कीप इन माइंड, ध्यान से समझना, नोट करके रखना प्रोग्रेशन में। अब हम लोग बात करते हैं अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो ये वाली बात तो 10th क्लास से पढ़ते पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, है ना। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ बस। AP is a sequence whose successive terms are obtained by adding a fixed number D to the preceding terms. This fixed number D is called the common difference. If A is the first term and D is the common difference, then AP can be written as like this. Means you can say if A is first term and common difference is D, then the series AP will be like this. And in this progression, because nth term follows certain pattern, this is the nth term, this is the pattern. Got it? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन थी वो मैथमेटिकली भी मैं इसको चाहूँ लिख के आपको दिखाऊँ तो वो ये है, ध्यान से समझना। an + 1 minus an is constant. Means you can say if the difference of a term and the previous term is same or constant always, then the series is called the arithmetic progression. This is constant, or you can say this is common, and it is denoted by generally D, and this is called as common difference. It is called as common difference. तो मैं इस फॉर्मूले को फिर यहाँ लिख देता हूँ, an + 1 minus an is equal to D. इस बात को हम लोग याद रखेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इस फॉर्मूले का ही हम लोग यूज़ करेंगे। गॉट इट? सीरीज चेक करने के लिए भी इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सपोज कोई मुझसे कहता है, किसी ने टर्म्स दिए 7, 3, -1 and so on. Check whether it is the AP or not. So this is the first term, this is the second term, this is the third term. We have to find T2 minus T1. कुछ लोग इसको देखो T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इसको A2 से करते हैं, तो वो कुछ भी कर लेना। जैसे मैंने इस केस में A2 फॉर्मेशन ले रखा है, तो A2 minus A1 बात एक ही होगी, और ये इक्वल होना चाहिए A3 minus A2 के, और ये सो ऑन चलता रहना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है देन इट इज़ AP। तो इसमें सॉल्व करोगे 3 - 7 = -4 आ जाएगा, और ये थ्रू आउट चल भी रहा है। तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि ये सीरीज़ AP है या फिर AP नहीं है ना। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस की बात करूं तो मुझे ये चेक करने के क्वेश्चन समझ में आने चाहिए कि सीरीज़ AP है या नहीं। हम दोनों 10th में भी देखे थे, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं और मैं सेटअप समझा देता हूँ कि हम लोग कैसे चेक करेंगे। इफ़ you can say series is given, then how we can check the series is of an AP or not. Got it? चलते हैं। सपोज जैसे मैं कहूँगा आपके पास एक सीरीज़ है, थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। लॉग ए, अब फंक्शन पढ़ लिया तो लॉग की थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होंगी, उनको यूज़ कर लेंगे। इट इज़ द लॉग A²/B। बेस में यहाँ पे छोड़ता जा रहा हूँ, तो बेस कुछ भी लगा सकते हैं। एंड थर्ड टर्म इज़ द लॉग A³/B² एंड सो ऑन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं चेक करो इट इज़ AP और नॉट। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म अज्यूम कर लो आप, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अब हम लोग क्या निकालेंगे, T2 minus T1 को सॉल्व करेंगे। चेक करते हैं। इट इज़ द लॉग ऑफ A²/B minus log of A।
what is the property of log? Log m minus log n is equal to log m upon n. Simplify it, it will become log of a upon b. Now what is the value of t3 minus t2? It will become log of a cube upon b square minus log of a square upon b. It will give log, again m means a cube upon b square upon a square upon b. Simplify it, it will become log of a upon b. Common difference is common, that's why the series is AP. तो एक्चुअली मैं आपसे कहूँ कि मैंने जो सेटअप था उसमें क्या किया, उसके कॉमन डिफरेंस को चेक कर लिया। तो इस टाइप की क्वेश्चन जिसमें मुझे सीरीज़ गिवन हो और मुझे चेक करना हो कि सीरीज़ AP है नहीं, वो मैं इजीली चेक कर सकता हूँ।